नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो हब बाई वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए। आज तीसरा लेसन स्टार्ट करते हैं। परागण निषेचन तथा भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। पहला टॉपिक अपन लेते हैं परागण। किसे कहते हैं परागण? क्या होता है परागण? देखिए, परागकण कहाँ पे बनते हैं? पुंकेसर के अंदर। कहाँ पे बनते हैं? पुंकेसर के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। अब ये पुंकेसर के कौन से भाग में? परागकोश भाग में। कौन से भाग में? परागकोश में। परागकोश में किनका निर्माण होता है? परागकणों का। किनका? परागकणों का। अब इन परागकणों का परागकोशों से मुक्त होकर, कौन? परागकणों का परागकोशों से मुक्त होकर अंडक, यानी इस तरह स्त्री केसर होते हैं। परागकणों का परागकोशों से मुक्त होकर अंडप की वर्तिकाग्र पर गिरना। अंडप की वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है भाई? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। अब हम बात करें परागण कितने प्रकार का होता है, तो परागण मुख्यतया 2 प्रकार का है। एक तो होता है स्वपरागण। कैसा? स्वपरागण। दूसरा होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण किसे कहेंगे भाई? जब एक पुष्प के परागकण, जैसे ये पुष्प है, इस तरह से ये पुष्प है, एक पुष्प है। एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की, यानी ये पुष्प है, इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे, या फिर उसी पौधे के, ये दूसरा फूल है, इस पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे, तो ऐसे परागण को स्वपरागण कहा जाता है। दूसरा समझो, दोबारा से समझो। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पे गिरे, जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे पे गिरे, या फिर एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे, तो ऐसे परागण को स्वपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपरागण। अब स्वपरागण 2 प्रकार का है। स्वपरागण कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। एक तो होता है स्वक युग्मन। क्या होता है? स्वक युग्मन। स्वक युग्मन किसे कहेंगे? अब देखो, यहाँ पे अपन ने 2 तरीके से बताया था। स्वक युग्मन में क्या होगा? जैसे ये फूल है, इसी फूल के परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वक युग्मन। और जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे, तो उसे सजात पुष्पी परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सजात पुष्पी परागण। दोबारा से समझो, स्वपरागण किसे कहते हैं? स्वपरागण में ये दोनों की परिभाषा आ जाएंगी। स्वपरागण में स्वक युग्मन और सजात पुष्पी परागण दोनों की परिभाषा आ जाएंगी। कैसे? जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे, या उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण 2 प्रकार का है। एक तो स्वक युग्मन और दूसरा सजात पुष्पी परागण। स्वक युग्मन का मतलब क्या है? जब एक पुष्प के परागकण
उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे, ये वाला वर्तिकाग्र वाला भाग है, ये वर्तिकाग्र भाग है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे तो उसे हम स्वक युग्मन कहते हैं। जब एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे तो उसे हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। स्वक युग्मन के लिए एक अच्छा सा उदाहरण अपन देना चाहें तो कह सकते हैं मटर। मटर में कैसा क्या पाया जाता है? स्वक युग्मन। और सजात पुष्पी परागण के लिए अपन कह सकते हैं मक्का, ककड़ी आदि में क्या पाया जाता है? सजात पुष्पी परागण पाया जाता है। अब बात करें हम सजात पुष्पी परागण की या स्वपरागण की, यानी स्वपरागण आनुवांशिक दृष्टि से पूर्ण सजात पुष्पी परागण। ये जो परागण है वो आनुवांशिक दृष्टि से, कैसी दृष्टि से? आनुवांशिक दृष्टि से। आनुवांशिक दृष्टि से तो ये एक प्रकार से स्वपरागण है। आनुवांशिक दृष्टि से तो क्या है? स्वपरागण है। लेकिन पारिस्थितिकी दृष्टि से इसे कुछ वैज्ञानिक परपरागण भी कहते हैं। अब इसको समझने की बात है कि आनुवांशिक दृष्टि से तो सजात पुष्पी परागण को स्वपरागण कहा जाता है और पारिस्थितिकी दृष्टि से इसे परपरागण कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? आनुवांशिक दृष्टि से तो स्वपरागण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब एक फूल के परागकण या एक ही पौधे के जितने भी फूल होंगे उनके परागकण आनुवांशिक दृष्टि से कैसे होंगे? एक समान। यानी ये फूल और ये फूल आनुवांशिक रूप से कैसा है? एक समान है। तो इसके परागकण इसी पे गिर जाए या इसी पौधे के दूसरे फूल के ऊपर गिर जाए तो किसी प्रकार का वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं संतति में उत्पन्न नहीं होती। इस वजह से सजात पुष्पी परागण को आनुवांशिक दृष्टि से स्वपरागण कहा जाता है। स्वपरागण में क्या है? एक परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि भाई चाहे इसके परागकण हो चाहे इसके परागकण हो आनुवांशिक दृष्टि से समान है, तो चाहे इसके ऊपर गिर जाए या इसके ऊपर गिर जाए तो जो संततियां बनेंगी उनमें किसी प्रकार का वेरिएशंस अर्थात विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। इसलिए सजात पुष्पी परागण को क्या नाम दिया गया है? एक आनुवांशिक दृष्टि से तो स्वक युग्मन या स्वपरागण कहा गया है और पारिस्थितिकी दृष्टि से इसे परपरागण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से यानी एक फूल के जो परागकण हैं उन्हें दूसरे फूल की वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए, एक फूल के परागकणों को दूसरे फूल की वर्तिकाग्र तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या चाहिए? एक माध्यम चाहिए। क्या चाहिए भाई? एक माध्यम चाहिए। और माध्यम क्या हो सकता है? या तो कीट पतंगे हो सकते हैं, या जल हो सकता है, वायु हो सकती है, या कोई अन्य कारक माध्यम हो सकता है। तो स्वक युग्मन में किसी माध्यम की आवश्यकता थी नहीं। और यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ से यहाँ तक परागकण के स्थानांतरण के लिए माध्यम चाहिए। इस वजह से पारिस्थितिकी दृष्टि से सजात पुष्पी परागण को क्या कहा जाता है? परपरागण कहा जाता है। अब स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए? देखना, स्वपरागण के लिए अनुकूलन, स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए भाई? समझना भाई, स्वपरागण के लिए क्या क्या अनुकूलन होने चाहिए अर्थात स्वपरागण किन परिस्थितियों में संपन्न हो सकता है, इसके लिए क्या क्या संभावनाएं होना आवश्यक है। नंबर 1 होता है
उभयलिंगता। उभयलिंगता, उभयलिंगता का मतलब पौधा उभयलिंगी होना चाहिए, अर्थात जो स्वपरागित पुष्प हैं वो द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं, क्योंकि एक फूल के अंदर दोनों प्रकार के नर और मादा युग्मक बनेंगे, तभी क्या होगा, स्वपरागण हो पाता है। दूसरा होता है समकाल पक्वता। समकाल पक्वता, समकाल पक्वता का मतलब क्या है? सम यानी समान, और काल यानी समय, और पक्वता यानी परिपक्व होना, यानी समान समय पर पुमंग एवं जायांग का परिपक्व होना, अर्थात स्वपरागित पुष्पों के पुमंग एवं जायांग एक साथ परिपक्व होते हैं, अर्थात जिस समय पराग कोषों का स्फुटन होगा, ये पराग कोष स्फुटित होगा, उस समय वर्तिकाग्र ग्राही हो जाती है, पराग कणों को ग्रहण करने के लिए ग्राही हो जाती है। समकाल पक्वता समझ में आई? सम यानी समान, काल यानी समयावधि, और पक्वता यानी परिपक्व होना, यानी ऐसी समयावधि होनी चाहिए स्वपरागित पुष्पों में कि उनके पुमंग और जायांग एक ही समय पे परिपक्व हो, यानी जब पराग कोषों का स्फुटन हो उस समय क्या हो, वर्तिकाग्र ग्राही हो जानी चाहिए। तीसरा होता है अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता यानी कुछ पौधों के पुष्प हमेशा कैसे रहते हैं, बंद होते हैं, अर्थात कभी नहीं खिलते। इन पुष्पों में क्या होता है, निश्चित रूप से क्या होगा, स्वपरागण होगा। खिलने का मतलब समझना भाई, जैसे फूल है उसके बाह्य दल और दल खिलेंगे नहीं, यानी फूल हमेशा बंद रहेगा, तो इसी के भाई पुंकेसर उसी की वर्तिकाग्र पे झड़ेंगे, दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, यानी इसके अंदर बाहर से कोई परागकण आ ही नहीं सकता, फूल खिलेगा ही नहीं, बाह्य वायुमंडल के संपर्क में ही नहीं आता, फूल हमेशा बंद रहेगा। तो बंद रहेगा तो अंदर के अंदर जो परागकण, इसी फूल के जो परागकण है उसी पुष्प की वर्तिकाग्र को परागित करते हैं, यानी ये अनुन्मील्यता होनी चाहिए। ऐसा किसमें पाया जाता है, बायोला में और कनकोआ। कनकोआ में इस तरह से पाया जाता है। तो ये तीन अपन ने स्वपरागण के लिए अनुकूलन पढ़े, क्या क्या, उभयलिंगता, समकाल पक्वता और अनुन्मील्यता। दोबारा से समझ लो, स्वपरागित पुष्प उभयलिंगी होने चाहिए, अर्थात स्वपरागित पुष्प उभयलिंगी होते हैं, एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। समकाल पक्वता का मतलब जो स्वपरागित पुष्प हैं उनके नर और मादा जननांग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। इसका अपन उदाहरण ले सकते हैं, उभयलिंगता का तो मटर ले सकते हैं, समकाल पक्वता का गुल अब्बास, गुल अब्बास और गुल ये सदा बहार समकाल पक्वता के उदाहरण। उभयलिंगता समझ में आई, पुष्प द्विलिंगी होने चाहिए। समकाल पक्वता का मतलब नर और मादा जननांग एक ही समय पे परिपक्व होने चाहिए। और अनुन्मील्यता का मतलब कुछ पौधों के पुष्प हैं वो हमेशा बंद रहते हैं, अर्थात कभी भी खिलते नहीं है। इन पुष्पों में निश्चित रूप से क्या होता है, स्वपरागण पाया जाता है, जैसे बायोला और कनकोआ। अब हम पढ़ते हैं परपरागण। परपरागण, परपरागण, हाँ भाई, परपरागण यानी जब एक पौधे के परागकण, जब एक पौधे के परागकण या एक पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पे स्थानांतरित हों,
यानी जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के, ये एक पौधा हो गया, ये दूसरा पौधा हो गया, समान जाति के, एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे की वर्तिकाग्र पे क्या हो, यहां से यहां स्थानांतरित हो, तो ऐसे परागण को हम क्या कहेंगे, पर परागण। दोबारा समझ लो, ऐसा परागण जिसमें एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, इसे हम पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर परागण। तकनीकी रूप से पर परागण एक तरह से क्या है, सजात पुष्पी परागण के समान है। क्यों पर परागण सजात पुष्पी परागण के समान क्यों है? क्योंकि अपन ने इसको वास्तव की दृष्टि से क्या कहा है, भाई पर परागण भी कहा है ना, तो एक तरीके से पर परागण भी क्या है, क्या एक तरीके से तकनीकी रूप से पर परागण सजात पुष्पी परागण के समान है, क्योंकि वहां पे भी परागकणों के स्थानांतरण हेतु कोई माध्यम की आवश्यकता थी, और यहाँ भी परागकणों के स्थानांतरण के लिए क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। अब पर परागण के लिए क्या क्या अनुकूलन है? पर परागण के अनुकूलन क्या क्या अनुकूलन पाए जाते हैं? तो अपन पहला देखें, स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब होता है स्व यानी अपने आप से, बंध्यता यानी बंधित होना, यानी कुछ पौधों के पुष्पों में, कुछ पौधों के पुष्पों में, जैसे हम बात करें राखी बेल, इसके अलावा अंगूर, पिटूनिया, यानी इन पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा बनाए गए परागकण, इन पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा बनाए गए परागकणों का कभी भी उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं होता। यानी जैसे ये पौधा है, इसी के परागकण इसके ऊपर जर्मिनेट नहीं होते। कहां से आते हैं? ये जर्मिनेट नहीं हो पाते, तो किसी दूसरे पौधे यानी उसी जाति के दूसरे पौधे के परागकण आकर ही जर्मिनेट हो पाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्वबंध्यता। स्व यानी अपने आप से, और बंध्यता यानी बंधित होना, सर्टाइल होना, यानी स्वयं के द्वारा बनाए गए परागकणों के द्वारा ये पुष्प परागित नहीं हो पाते, अर्थात उन परागकणों का इनकी वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं? स्वबंध्यता। ये पर परागण का पहला अनुकूलन है। दूसरा अपन देखें एक लिंगता। दूसरा का मतलब, दूसरा उदाहरण ये अनुकूलन एक लिंगता, यानी इन पौधों के द्वारा क्या किए जाते हैं? एक लिंगी पुष्प बनाए जाते हैं, अर्थात इन पौधों पर केवल क्या बनते हैं? एक ही प्रकार के पुष्प लगते हैं, केवल एक ही प्रकार के पुष्प। जैसे पपीता में बात करें तो पपीता का पौधा होता है, या तो वो नर पौधा होगा या फिर वो मादा पौधा होगा। कैसा पौधा होगा? मादा पौधा। अर्थात नर पौधे के द्वारा केवल नर पुष्प बनाए जाते हैं और मादा पौधे द्वारा केवल मादा पुष्प बनाए जाते हैं। अर्थात इस पुष्प में, इस पौधे में नर पुष्प नहीं होंगे और इसमें मादा पुष्प नहीं होंगे, तो यहाँ से परागकण यहाँ पे स्थानांतरित होंगे। इसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगता। तीसरा एग्जाम्पल इसका आता है अनुकूलन का, ये ऐसा किसमें होता है? पपीता में। भिन्न काल पक्वता। भिन्न, वहां पे समकाल पक्वता आई थी स्वपरागण में, यहाँ पे भिन्न काल पक्वता। भिन्न यानी अलग अलग, और काल यानी समयावधि, और पक्वता यानी
परिपक्व होना। यानी कुछ पौधों के अंदर क्या होता है, पुष्पों के नर और मादा जननांग, यानी मेल और फीमेल जो भी जननांग हैं वो अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। यानी जब नर परिपक्व परागकोश स्फुटित होते हैं तो वर्तिकाग्र ग्राही नहीं होती, और जब वर्तिकाग्र ग्राही होती है तो परागकणों का स्फुटन नहीं हो पाता है। इसे क्या कहते हैं, भिन्न काल पक्वता कहते हैं। अब भिन्न काल पक्वता दो प्रकार की है, अभी अपन ने देखी। एक तो पूर्वता, पूर्वता का मतलब पुंकेसरों का वर्तिकाग्र से या जायंग से, स्त्री केसर से, पुंकेसरों का स्त्री केसर से पहले परिपक्व, पु यानी पहले, पु यानी पुंकेसर और पूर्वता यानी पहले, यानी पुंकेसर स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाते हैं। ऐसा किसमें होता है, इसका उदाहरण आप ले सकते हैं, कपास, गुड़हल, सूरजमुखी। दूसरा होता है स्त्री पूर्वता, यानी स्त्री केसर पुंकेसरों से पहले परिपक्व हो जाते, यानी वर्तिकाग्र पराग कोशों के स्फुटन से पहले क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसका उदाहरण क्या है, क्रूसीफेरी कुल के पादप या रोजेसी कुल के पादप, जैसे चंपा वगैरह, चंपा, चमेली आदि। इसमें बरगद भी आ जाएगा। ये स्त्री पूर्वता के उदाहरण है। भिन्न काल पक्वता दो प्रकार की है, पूर्वता यानी पुंकेसरों का स्त्री केसर से पहले परिपक्व होना, जैसे कपास, गुड़हल, सूरजमुखी में, और स्त्री पूर्वता का मतलब है कि स्त्री केसर का पुंकेसरों से पहले परिपक्व होना। चौथा इसका आता है अवरुद्ध परागणता। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है हरकोगेमी। अवरुद्ध परागणता या हरकोगेमी, यानी जब वर्तिकाग्र एवं पराग कोशों के मध्य ऐसी संरचनात्मक अवरोध पाया जाए जो स्वपरागण को अवरुद्ध करता हो या रोकता हो। क्या करता हो, स्वपरागण को रोकता हो। यानी वर्तिकाग्र में और पराग कोशों के बीच में ऐसा कोई संरचनात्मक अवरोध पाया जाएगा जो स्वपरागण को रोकेगा। जैसे कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में, किनमें, कैरियोफिलेसी कुल के पादपों में वर्तिका की जो लंबाई है, वर्तिका है वो बहुत लंबी होती है। वर्तिका की लंबाई पुंकेसरों से बहुत लंबी होने के कारण, यानी जैसे हम फूल की बात करें तो इसमें वर्तिकाग्र है, ऐसे इस तरह से, ये वर्तिकाग्र तो बहुत लंबी हो गई और पुंकेसर रह गए छोटे छोटे यहाँ पे। अब यहाँ से यहाँ पे परागकणों का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। यानी वर्तिकाग्र की लंबाई पुंकेसरों से काफी अधिक होने के कारण इनमें स्वपरागण नहीं होता। इसी प्रकार अपन एक दूसरा उदाहरण देखें कलिहारी। किसमें, कलिहारी के अंदर जो पराग कोशों का स्फुटन इस प्रकार से होता है, कलिहारी में पराग कोश इस प्रकार से स्फुटित होते हैं कि वे दूर जाकर के गिरते हैं। इस कारण से इनमें स्वपरागण नहीं होता।
इस कारण इनमें क्या नहीं होता, स्वपरागण नहीं होता। इसका 5वां एग्जाम्पल होता है विषमवर्तिकात्व। विषमवर्तिकात्व, विषमवर्तिकात्व का मतलब क्या है, एक प्रीमूला पौधा होता है। कौन सा पौधा, प्रीमूला। प्रीमूला पौधे में 2 प्रकार के फूल बनते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के फूल बनते हैं। एक पुष्प जिसमें लंबी वर्तिका और छोटे पुंकेसर होते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो अभी अपन ने पढ़ा था, वर्तिका लंबी, एक की तो स्थिति क्या है, वर्तिका लंबी और पुंकेसर छोटे होते हैं। और दूसरे फूल किस प्रकार के होते हैं, वर्तिका तो छोटी और पुंकेसर लंबे होते हैं, पुंकेसर लंबे होते हैं। तो इनमें स्वपरागण नहीं होता। यानी लंबी, जैसे लंबी ये वर्तिका की लंबाई मान लें, ये वाली लंबाई किसकी है, वर्तिका की। और जैसे छोटे छोटे पुंकेसर हो तो यहाँ से, जैसे यहाँ से छोटे पुंकेसर हो तो वहां पे नहीं पहुंच पाते, या बड़े बड़े पुंकेसर और छोटी वर्तिका हो तो वहां पे नहीं पहुंच पाते। इस वजह से इनमें केवल क्या होता है, पर परागण होता है, स्वपरागण नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता, स्वपरागण नहीं हो पाता। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। लेसन नंबर 3, परागण निषेचन तथा भ्रूणपोष, भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन। परागण किसे कहते हैं, पराग कोषों के परिपक्व होने पर, पराग कोषों के परिपक्व होने पर पराग कणों का वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। पराग कोषों का परिपक्व होने पर पराग कणों का वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण का मतलब है जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के पे गिरे, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे, या एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। 2 भागों में बांटा, स्वक युग्मन और सजात पुष्पी परागण। अब ये अपने 2 तरीके से इसकी परिभाषा बोलिए तो ये अलग अलग हो जाएगी। एक पुष्प के परागण कण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे तो उसे स्वक युग्मन, जैसे किसमें होता है, मटर में। सजात पुष्पी परागण यानी एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे तो उसे हम क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण। अब सजात पुष्पी परागण आनुवांशिक रूप से तो क्या है, स्वपरागण है, क्योंकि संततियों में विभिन्नताएं नहीं आती। और पारिस्थितिकी दृष्टि से क्या होता है, परपरागण, क्योंकि परागकणों के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको परपरागण भी कहा जाता है। अब स्वपरागण के लिए अनुकूलन क्या क्या है, उभयलिंगता, यानी स्वपरागित पुष्प कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, यानी एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों जननांग पाए जाते हैं। समकाल पक्वता यानी दोनों जननांग एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। और अनुन्मील्यता का मतलब है कि कुछ पौधों के जैसे बायोला और कनकोआ, इनके परागकण सामान्य पुष्पों की तरह खिलते नहीं हैं, हमेशा बंद रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं। तो उनमें बाहर से कोई परागकणों का स्थानांतरण हो ही नहीं पाता, इनमें निश्चित रूप से क्या होता है, स्वपरागण होता है। अब दूसरा हम पढ़ रहे थे परपरागण। परपरागण का मतलब क्या है, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे एक पुष्प के परागकण या एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प की वर्तिकाग्र पे गिरे तो ऐसे परागण को परपरागण कहते हैं। अब परपरागण के लिए अनुकूलन क्या क्या है भाई, स्वबंध्यता। स्वबंध्यता का मतलब है जैसे राखी बेल, अंगूर और पिटूनिया में क्या होता है कि खुद के द्वारा बनाए गए परागकण
पुष्प की वर्तिकाग्र को परागित नहीं कर पाते या उनके ऊपर जर्मिनेशन नहीं होता है, वो बंधित होते हैं, स्वयं के द्वारा बनाए गए परागकणों के विरुद्ध बंधित होते हैं। इस वजह से निश्चित रूप से दूसरे पुष्पों के परागकण आकर के उन्हें परागित करते हैं। दूसरा होता है एक लिंगता, यानी कुछ पौधे जैसे पपीता अपन ने उदाहरण लिया, पपीता के अंदर एक पौधा नर पौधा होता है, एक पौधा मादा पौधा होता है। नर के द्वारा केवल नर फूल बनाए जाते हैं और मादा के द्वारा केवल मादा फूल बनाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से परागकण दूसरे पौधे के होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? एक लिंगता। भिन्न काल पक्वता का मतलब है कि भाई नर और मादा जननांगों का अलग अलग समय पर परिपक्व होना। भिन्न काल पक्वता को दो भागों में बांटा गया, पुपूर्वता और स्त्री पूर्वता। पुपूर्वता का मतलब है पुंकेसरों का स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाना। पुंकेसरों का स्त्री केसर से पहले परिपक्व हो जाना पुपूर्वता, यानी कपास, गुड़हल और सूरजमुखी में ऐसा होता है। स्त्री पूर्वता का मतलब क्या होता है कि स्त्री केसर का पुंकेसरों से पहले परिपक्व हो जाना। स्त्री पूर्वता यानी पहले, स्त्री यानी स्त्री केसर, पूर्वता यानी पहले, यानी स्त्री केसर पुंकेसरों से पहले परिपक्व हो जाता है। ऐसा किस में होता है? क्रूसीफेरी में, चंपा में, बरगद में इस प्रकार का पाया जाता है। अवरुद्ध परागणता या आर्कोगेमी, यानी इसमें ऐसी कोई संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है जो क्या करता है? स्वपरागण को रोकता है। जैसे कैरियोफिलेसी पादपों के अंदर वर्तिका बहुत लंबी होती है और पुंकेसर है वो बहुत छोटे होते हैं, इस वजह से उनका स्थानांतरण वहां पे नहीं हो पाता है। ऐसे ही अपन ने कलिहारी में देखा था कि इसमें पराग कोषों का स्फुटन इस प्रकार से होता है कि वे परागकणों को दूर जाके झाड़ते हैं, यानी इस तरह से अलग अलग दूरी पे रहते हैं। वो पराग कोष दूर दूर होते हैं तो स्फुटित होंगे तो दूर दूर बिखेर देते हैं। इस वजह से उनके परागकणों का स्थानांतरण स्वयं की वर्तिकाग्र पे नहीं हो पाता। पांचवा इसका अनुकूलन अपन ने पढ़ा विषम वर्तिकात्व। तो प्रीमूला एक पौधा होता है, उसमें दो प्रकार के पुष्प बनते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के पुष्प। एक तो वे पुष्प होते हैं जिनकी वर्तिका लंबी और पुंकेसर छोटे होते हैं, और दूसरे वे होते हैं जिनकी वर्तिका छोटी और पुंकेसर लंबे होते हैं। ठीक है, यानी ये लंबी है, यहाँ पे वर्तिका लंबी है, यहाँ वर्तिका छोटी आ गई, यहाँ पुंकेसर छोटे, यहाँ पुंकेसर लंबे। तो बड़ी वर्तिका और छोटे पुंकेसर होंगे तो वो नहीं झाड़ पाते परागकणों को, और छोटी वर्तिका और लंबे पुंकेसर होते हैं तो वो दूर जाकर झड़ जाते हैं। इस वजह से इनमें केवल जो परागकणों का स्थानांतरण होता है वो निश्चित रूप से पर परागण द्वारा ही संभव हो पाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के टॉपिकों के लिए अगला वीडियो देखिए, और इस वीडियो से जो संबंधित नोट्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं, जहां से आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।